Hello students, now we are going to discuss this question from functions, specifically invertibility of a function. So let's have a look at the question first. Consider f r plus 2 this set given by function 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y is equal to this thing under root y plus 6 minus 1 divided by 3. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक फंक्शन दिया गया आपको, कह रहे हैं कंसीडर ए फंक्शन, और फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि इस फंक्शन f का डोमेन r प्लस है, यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स मींस नंबर लाइन पे जीरो को छोड़ के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे वो सारे हैं, ये डोमेन हो गया। और कोडोमेन सेट -5 को इंक्लूड करते हुए अप टू इंफिनिटी चले जाइए, तो y सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और x सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। -5 यहाँ इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। इन्फिनिटी को हम एनक्लोज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ कॉमन ब्रैकेट लगा है। तो एक फंक्शन f जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, और फंक्शन की डेफिनेशन गिवन बाय, ये डेफिनेशन है फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आप देख सकते हैं fx is equal to 9x square plus 6x minus 5। तो अब कह रहे हैं कि शो करिए कि ये जो फंक्शन f है जिसकी डेफिनेशन ये है, डोमेन ये है और रेंज ये कोडोमेन है, वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो दैट f is invertible, और उसका इनवर्स ये आएगा विथ f इनवर्स y is equal to this function। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इन्वर्टिबिलिटी किसी भी फंक्शन की चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि यह फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं। अगर फंक्शन 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और उसका इन्वर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, फॉर f टू बी इन्वर्टिबल it must be 1 and on to, जिसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। 1 का मतलब इंजेक्टिव, on to मीन्स सर्जेक्टिव, 1 on to मीन्स बाइजेक्टिव। तो अब हम इन दो बातों को प्रूव करेंगे इस फंक्शन f के लिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, प्लस 6x माइनस 5। नाउ y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6x को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x लिख सकते हैं, -5 को एज इट इज रहने देंगे, +1 और -1 हम करते हैं तो एक्सप्रेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। -5 को एज इट इज लिख लिया और +1 किया, -1 किया, दोनों कैंसिल होकर अगेन 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सप्रेशन पे। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाता है 3x + 1 के होल स्क्वायर में। आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बच गया यहाँ -1 और -5 जो -6 हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब देखिए एक और सिंपल सा काम हम कर सकते हैं, जब हमें इनवर्स निकालना होता है किसी भी फंक्शन का, तो हम x को y के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये काम भी हम लोग अभी यही कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनवर्स तो निकालना ही है। तो देखिए 6 को इधर लाते हैं तो y + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x + 1 होल स्क्वायर। Now take square root of both sides.
टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाता है, अंडर रूट वाई प्लस 6 ब्रैकेट में, और बाहर यहाँ पे प्लस माइनस होगा क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस के साथ भी होल्ड करेगा, माइनस के साथ भी होल्ड करेगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब यहां से x को अगर हम y के टर्म्स में लिखते हैं तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलता है, देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देख सकते हैं कि x को y के टर्म्स में हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल f इनवर्स के एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। सिर्फ एक ही अंतर है, एक डिफरेंस है, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस यहाँ दो साइन है, यहाँ सिर्फ प्लस है, रूट y प्लस 6 के बाहर माइनस नहीं है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम इस फंक्शन का यदि ग्राफ बना लें तो ग्राफिकली हम इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। अब यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें दिखता है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक पॉजिटिव नंबर है, 9 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो जब भी इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो अपवर्ड कॉनकेव ग्राफ बनेगा, और अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों रूट्स इसके जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे आसानी से, जरा ध्यान से समझें। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिए अपवर्ड कॉनकेव होगा। एक बात यहां बिल्कुल साफ साफ दिखती है कि x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें, आप यहां से भी देख सकते हैं, x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू -5 आती है, यानी कि ग्राफ -5 y इक्वल टू -5 पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जब x की वैल्यू 0 होगी, देखिए 0 होगी तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -5 आएगा। ये एक बात बिल्कुल क्लियर है यहां से। दूसरी बात जो बहुत क्लियर है यहां पे वो आप देख सकते हैं कि यदि हम इस ग्राफ का लोअर मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ये अपवर्ड कॉनकेव है, ग्राफ ऐसा जाएगा, आप देख सकते हैं ग्राफ ऐसा जाएगा, पैराबोला का ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो अब यदि हम देखें तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होगा इस ग्राफ का, तो आप लोगों को बताया गया है कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो -b/2a के बराबर होता है। ये b x का कोफिशिएंट और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यदि आप वर्कआउट करेंगे तो -b/2a की वैल्यू क्या आएगी, आप देख सकते हैं, -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 9 के बराबर है, 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3, यानी ये वाला पॉइंट -1/3 होगा x कोऑर्डिनेट, और करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब ये भी आप यहां से वर्कआउट कर सकते हैं। y में x की वैल्यू यदि आप -1/3 रखते हैं तो 3 कैंसिल, -1 + 1 0 हो जाएगा, -6 आएगी y की वैल्यू, यानी ये वैल्यू -6 के बराबर है। ग्राफ इजीली प्लॉट हो गया। ग्राफ प्लॉटिंग सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड कॉनकेव, -b/2a हमें मिडिल पॉइंट देता है दोनों रूट्स के बीच का, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला। अब इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखें, ग्राफ प्लॉट हो चुका है इस फंक्शन का, और इस फंक्शन के डोमेन और रेंज को आप ध्यान से देखें तो डोमेन क्या है, और पॉजिटिव रियल वैल्यूज, यानी x की वैल्यूज हम 0 ऑनवर्ड राइट हैंड साइड में जो है
यही वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे, ये r प्लस है। यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो हमारे लिए इमैटेरियल है, कोई यूज नहीं है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये इधर के ग्राफ को आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये इस ग्राफ से मतलब है, इधर के ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। और y सेट यानी y कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास पॉसिबल है वो -5 से इंफिनिटी, यानी -5 से अप टू इंफिनिटी ऊपर चले जाइए। तो वो बात भी इसी बात को सेटिस्फाई करती है कि इसके लेफ्ट साइड में हमें ग्राफ नहीं लेना है। तो इस ग्राफ को अब हम यहाँ से चाहें तो यूं इरेज कर सकते हैं। हमारे मतलब का ग्राफ सिर्फ यहाँ से लेकर और -5 को इंक्लूड करना है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से लेके और ऐसा कर्व्ड ग्राफ ये ऊपर की तरफ पैराबोलिक ग्राफ चला जाएगा। कर्वेचर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला है। और इधर के ग्राफ को हम चाहें तो डॉटेड बना सकते हैं ऐसे, ये डॉटेड पार्ट हमारे यूज का नहीं है। तो यदि डेफिनेशन और कंडीशन को देखें तो ओरिजिन के राइट साइड में ग्राफ 1 1 और ऑन टू भी है, आप देख सकते हैं। 1 1 कैसे है, x की कोई भी एक वैल्यू आप लेंगे तो आपको y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, और हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक वैल्यू जरूर मिलेगी। तो ऑन टू भी हो रहा है, कोई भी, अब आप देख सकते हैं इस सेट का कोई भी एलिमेंट इधर से अनरिलेटेड नहीं बचेगा, और इधर एक एलिमेंट की का एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनेगा, 1 1 होगा। ये आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इस 1 1नेस को यदि हम यहां से समझ लेते हैं तो अब हम समझ पाते हैं कि यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लिया गया है। अगर आप यहाँ माइनस साइन लिए होते तो माइनस और माइनस ऐड होकर पूरा माइनस आता नंबर, और x की नेगेटिव वैल्यू हमें परमिशन नहीं है लेने की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, x यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए इस माइनस साइन को यहाँ से हटा दिया गया है, और पॉजिटिव साइन के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है। इसीलिए ये f इनवर्स हमारा क्या हो गया, इसके f इनवर्स y आ गया। तो यही इनवर्स फंक्शन है, और ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। 1 1 ऑन टू ग्राफ से भी आप प्रूव कर ले रहे हैं और ऐसे भी। सो थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ let's see one more question from binary operations. Look at the question first. Consider the binary operations asterisk colon r cross r to r. इसकी मीनिंग पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। इसका मतलब ये है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसका सिंबल एस्टेरिक्स है, और इसका डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा, यानी कि r क्रॉस r का मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच बोथ ऑफ द नंबर्स इन द पेयर आर रियल नंबर्स, और जो रिजल्ट आए इन दोनों नंबर्स पे ऑर्डर्ड पेयर के इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद वो रिजल्ट भी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है o r क्रॉस r रिलेटेड टू r, बिल्कुल वैसे ही समझें इसको भी। ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इनको कंसीडर करिए एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जा रहा है देखिए, a एस्टेरिक्स b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। तो इस वाले ऑपरेशन को यहाँ डिफाइन कर दिया गया। दो नंबर a और b लेंगे, दोनों रियल नंबर होने चाहिए, तो a माइनस b यानी पहला नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड लेना है। एंड AOB दूसरा वाला ऑपरेशन है इज इक्वल टू a। तो ये ऑपरेशन कहता है कि दो नंबर्स का अगर ऑर्डर्ड पेयर लिया जाए तो वो ऑपरेशन करने के बाद इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर रिजल्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं a पहला नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, पहला वाला नंबर। इस ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, यानी ये सभी रियल नंबर्स जो रियल सभी a और b जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, इसके लिए ये डिफाइन किया जा रहा है। नाउ शो दैट asterisk is commutative but not associative
and O is associative but not commutative। तो आपको शो क्या करना है कि एस्टेरिक्स ये वाला जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव तो है मगर एसोसिएटिव नहीं है, और जो दूसरा वाला ऑपरेशन O है ये एसोसिएटिव तो है मगर कॉम्यूटेटिव नहीं। इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फर्दर शो दैट फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर A asterisk B O C is equal to A asterisk B O A asterisk C। फिर थर्ड पार्ट भी एक क्वेश्चन का है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि यदि कोई तीन नंबर्स रियल नंबर्स A B C लें तो ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये ऑपरेशंस करके हम लोग देखेंगे कि ये LHS RHS के बराबर आता है या नहीं, और इसे भी हम प्रूव कर लेंगे। फिर पूछना है इज O डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्टेरिक्स। ठीक है, यहाँ एस्टेरिक्स को O पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और शो करना है। इसी प्रकार से क्या O को एस्टेरिक्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये भी इन्होंने पूछा है। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। एस्टेरिक्स को कॉम्यूटेटिव शो करना है और एसोसिएटिव नहीं है ये शो करना है। सो नाउ फॉर एस्टेरिक्स टू बी कॉम्यूटेटिव क्या कंडीशन होगी, A asterisk B must be equal to B asterisk A for all A B belongs to R। तो देखते हैं कि A asterisk B क्या होगा। Here A asterisk B is equal to mod of A minus B according to the definition of this operation, and B asterisk A is equal to mod of B minus A। अब अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि इसको आगे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस A माइनस B ब्रैकेट में आ जाएगा, क्लोज कर दीजिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू यदि इसके बराबर है, कोई भी दो रियल नंबर A B लें तो कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ हो जाती है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि A और B कोई भी दो रियल नंबर हो तो उनका डिफरेंस भी रियल नंबर आएगा। तो जो नंबर यहां पर आ रहा है वही नंबर यहां ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। मानिए ये नंबर 5 आता है और ये नंबर भी 5 आता है, कोई रियल नंबर ही आएगा। तो 5 का जो मॉड आएगा -5 का भी वही मॉड आएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है। दोनों का मॉड क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कोई भी दो रियल नंबर A और B लें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आने वाली हैं, इसलिए एस्टेरिक्स का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करेगा फॉर ऑल A and B बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस वी कैन प्रूव। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B for all A comma B belongs to R, and therefore asterisk is follows commutativity। अब अगर हम एसोसिएटिविटी को देखें, कॉम्यूटेटिव हो गया बट नॉट एसोसिएटिव, तो इसके लिए हमें 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो फॉर एसोसिएटिविटी क्या करना होगा हमें, A asterisk B in bracket then asterisk C must be equal to A asterisk in bracket B asterisk C। पहले हम इन दो पे ऑपरेट करके फिर इससे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर पहले हम बाद के दो नंबर्स को ऑपरेट करते हैं फिर पहले नंबर से ऑपरेट करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये LHS इस RHS के बराबर आएगा। इसको वर्कआउट करते हैं हम लोग यहाँ। तो LHS इज इक्वल टू सी ना A asterisk B को हम क्या लिख सकते हैं, एज पर डेफिनेशन इट इज मॉड ऑफ A माइनस B
और इस नंबर को अगर c के साथ हम ऑपरेट करेंगे, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप c। अब ये एक रियल नंबर इस रियल नंबर के साथ एस्टेरिक से ऑपरेट होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, दैट इज फर्स्ट नंबर इज दिस माइनस सेकेंड नंबर इज c। ये हमारा RHS आ गया। अब जरा LHS आ गया। अब RHS को हम लिख के देखते हैं। RHS क्या आएगा हमारा, a एस्टेरिक्स ब्रैकेट में b एस्टेरिक्स c है। पहले इन दोनों पे अगर हम ऑपरेट करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, पहला नंबर अब a है और दूसरा नंबर ये है। एस्टेरिक्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर और इस पूरे का मॉड। अब आप कोई भी तीन रियल नंबर्स a b c यदि लेते हैं तो क्या LHS और RHS बराबर होगा? ये आप सिंपल कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3। सिंपल कोई भी तीन नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स, आप खुद से भी कॉपी पे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर a की जगह हम 1 लिखते हैं, b की जगह 2 लिखते हैं, तो 1 minus 2 is -1, -1 का मॉड 1 आएगा, और 1 minus c 3 करते हैं हम तो -2 आएगा, और -2 का मॉड 2 आएगा। तो LHS हमारा आ जाएगा 2 आ गया। और RHS क्या आएगा, सेम वैल्यूज को RHS में पुट करिए तो यहाँ पे 1 होगा, माइनस 2 minus 3, 2 minus 3 is -1, -1 का मॉड 1 आएगा, 1 minus 1 0 आएगा, तो RHS 0 आ गया। आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता है ये ऑपरेशन। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का ये वाला हो गया। अब O को हम देखेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला ऑपरेशन O है, इसको चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव तो है मगर कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इसके लिए कैसे देखिए, नाउ इसको now see, for O to be associative, अगेन हमें तीन नंबर लेने होंगे एसोसिएटिव के लिए। क्या होना चाहिए, A O B इन ब्रैकेट O C इज इक्वल टू A O इन ब्रैकेट B O C। अब देखिए जरा यहाँ LHS की वैल्यू क्या आएगी। A O B अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इक्वल टू A होगा पहला वाला नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर में, तो यहाँ आ गया ये A और O C, ये पूरा A हो गया और O C। तो अब अगर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो अब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर जो है वही रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। A पहला नंबर है, ये आ गया आपका रिजल्ट LHS। इसी प्रकार से यदि हम RHS को वर्कआउट करते हैं तो जरा देखिए क्या आता है। A O लास्ट के दो नंबर्स पे ऑपरेट करेंगे तो B को C के साथ यदि ऑपरेट करते हैं तो पहला नंबर B रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहला नंबर रिजल्ट आएगा, तो यहाँ B हो गया। अब इन दो नंबर्स पे ऑपरेट करेंगे तो पहला नंबर A है, ये A आ गया रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर हैं, तो इस वजह से एसोसिएटिविटी फॉलो करेगा फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स A B C। So therefore this is associative। अब कॉम्यूटेटिविटी के लिए देखें तो
क्या रिजल्ट आना चाहिए? AOB इज इक्वल टू BOA। LHS को देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन AOB इज इक्वल टू A, पहला वाला नंबर रिजल्ट आएगा। और RHS को देखें तो BOA इज इक्वल टू B आएगा। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर A और B लेंगे, तो वो कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे, LHS RHS के बराबर नहीं होगा। सो देयरफॉर O is not commutative। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्दर शो दैट फॉर ऑल A, B, C belongs to R, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे LHS क्या है? A*BOC, इसको वर्कआउट करेंगे और RHS को भी वर्कआउट करेंगे। यदि दोनों बराबर आ गया तो ठीक है। LHS देखिए क्या होगा। A*, ब्रैकेट में जो दो नंबर्स हैं इन पे यदि ये ऑपरेशन ऑपरेट करें तो पहला वाला नंबर रिजल्ट आएगा, यानी BOC की वैल्यू B के बराबर आ जाएगी। A*B क्या होगा? अगर आप डेफिनेशन देखें इस ऑपरेशन की तो ये मॉड ऑफ A माइनस B होगा। तो ये आ गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। RHS को देखें, पहले ब्रैकेट के अंदर यदि A और B पे हम ऑपरेट करते हैं तो ये आता है A माइनस B का मॉड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। O दूसरा नंबर जो हमारा है ये हो जाएगा A माइनस C का मॉड। अब इन दोनों नंबर्स पे, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर होगा, A और B यदि रियल हैं तो उनका डिफरेंस और उसका मॉड ये भी फाइनली रियल नंबर आएगा। तो एक रियल नंबर को दूसरे नंबर के साथ यदि O से ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? पहला वाला नंबर आता है एज पर डेफिनेशन। तो पहला नंबर है मॉड ऑफ A माइनस B। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर हैं। सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था ये बात प्रूव हो गई है। इसी प्रकार से O की डिस्ट्रीब्यूटिविटी एस्टेरिक्स पे हम देखेंगे, तो देख लेते हैं। For O to be distributive over asterisk, क्या कंडीशन होगी? AO B asterisk C is equal to AOB। AOB पहले B के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर asterisk AOC इन ब्रैकेट AOC। तो यहां पर भी हम LHS और RHS को सेपरेटली वर्कआउट करके देख सकते हैं। देखिए LHS क्या आएगा? AOB asterisk C। दिस इज AOB asterisk C इज मॉड ऑफ B माइनस C, और A को मॉड ऑफ B माइनस C के साथ वो ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं तो पहला वाला नंबर रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये A के बराबर आ जाएगा। RHS को वर्कआउट करते हैं। AOB की वैल्यू A के बराबर आएगी क्योंकि पहला नंबर रिजल्ट आता है। एस्टेरिक्स AOC को अगर वर्कआउट करें तो A आएगा, अगेन पहला नंबर। A को A के साथ यदि ऑपरेट करते हैं एस्टेरिक्स के साथ तो ये आएगा मॉड ऑफ A माइनस A, और ये वैल्यू आएगी 0। तो आप देख सकते हैं कि O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्टेरिक्स, क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore this statement is not true. That's all with this question. Thank you.
Hello students, now let's see one more question from binary operations. Look at the question first. Consider the binary operations asterisk colon r cross r to r. इसकी मीनिंग पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने. इसका मतलब ये है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसका सिंबल एस्टेरिक्स है और इसका डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा, यानी कि r क्रॉस r का मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच बोथ ऑफ द नंबर्स इन द पेयर आर रियल नंबर्स. और जो रिजल्ट आए इन दोनों नंबर्स पे ऑर्डर्ड पेयर के इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद वो रिजल्ट भी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए. सिमिलरली एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है ओ r क्रॉस r रिलेटेड टू r. बिल्कुल वैसे ही समझें इसको भी. ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इनको कंसीडर करिए एंड डिफाइंड एज. कैसे डिफाइन किया जा रहा है देखिए, a एस्टेरिक्स b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b. तो इस वाले ऑपरेशन को यहाँ डिफाइन कर दिया गया. दो नंबर a और b लेंगे, दोनों रियल नंबर होने चाहिए. तो a माइनस b यानी पहला नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड लेना है. एंड AOB दूसरा वाला ऑपरेशन है इज इक्वल टू a. तो ये ऑपरेशन कहता है कि दो नंबर्स का अगर ऑर्डर्ड पेयर लिया जाए तो वो ऑपरेशन करने के बाद इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर रिजल्ट आएगा. ये आप देख सकते हैं a पहला नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, पहला वाला नंबर. इस ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r. यानी ये सभी रियल नंबर्स जो रियल सभी a और b जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे इसके लिए ये डिफाइन किया जा रहा है. नाउ शो दैट एस्टेरिक्स इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव and O is associative but not commutative. तो आपको शो क्या कर रहे हैं कि एस्टेरिक्स ये वाला जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव तो है मगर एसोसिएटिव नहीं है, और जो दूसरा वाला ऑपरेशन O है ये एसोसिएटिव तो है मगर कॉम्यूटेटिव नहीं. इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फर्दर शो दैट फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर A asterisk B O C is equal to A asterisk B O A asterisk C. फिर थर्ड पार्ट भी एक क्वेश्चन का है. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि यदि कोई तीन नंबर्स रियल नंबर्स A B C लें तो ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए. तो ये ऑपरेशंस करके हम लोग देखेंगे कि ये LHS RHS के बराबर आता है या नहीं, और इसे भी हम प्रूव कर लेंगे. फिर पूछ रहे हैं इज O डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्टेरिक्स. ठीक है, यहाँ एस्टेरिक्स को O पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और शो करना है. इसी प्रकार से क्या O को एस्टेरिक्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये भी इन्होंने पूछा है. ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का. तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं. एस्टेरिक्स को कॉम्यूटेटिव शो करना है और एसोसिएटिव नहीं है ये शो करना है. So now for asterisk to be commutative क्या कंडीशन होगी, A asterisk B must be equal to B asterisk A for all A B belongs to R. तो देखते हैं कि A asterisk B क्या होगा. Here A asterisk B is equal to mod of A minus B according to the definition of this operation, and B asterisk A is equal to mod of B minus A. अब अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ हो जाती है. तो इसको कैसे करेंगे देखिए, एक बहुत सिंपल तरीका है कि इसको आगे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस A माइनस B ब्रैकेट में आ जाएगा, क्लोज कर दीजिए. अब हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू यदि इसके बराबर है, कोई भी दो रियल नंबर A B लें तो कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ हो जाती है.
तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो तो उनका डिफरेंस भी रियल नंबर आएगा। तो जो नंबर यहां पर आ रहा है वही नंबर यहां ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। मानिए ये नंबर 5 आता है और ये नंबर भी 5 आता है, कोई रियल नंबर ही आएगा। तो 5 का जो मॉड आएगा -5 का भी वही मॉड आएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है। दोनों का मॉड क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो कोई भी दो रियल नंबर ए और बी लें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आने वाली हैं, इसलिए एस्टेरिस्क का ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करेगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस वी कैन प्रूव। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर asterisk is follows commutativity। अब अगर हम एसोसिएटिविटी को देखें, कॉम्यूटेटिव हो गया बट नॉट एसोसिएटिव, तो इसके लिए हमें 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो फॉर एसोसिएटिविटी क्या करना होगा? A asterisk B in bracket then asterisk C must be equal to A asterisk in bracket B asterisk C। पहले हम इन दो पे ऑपरेट करके फिर इससे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर पहले हम बाद के दो नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, फिर पहले नंबर से ऑपरेट करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये LHS इस RHS के बराबर आएगा। इसको वर्कआउट करते हैं हम लोग यहाँ। तो LHS इज इक्वल टू सी ना A asterisk B को हम क्या लिख सकते हैं? एज पर डेफिनेशन इट इज मॉड ऑफ A माइनस B। और इस नंबर को अगर C के साथ हम ऑपरेट करेंगे, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप C। अब ये एक रियल नंबर इस रियल नंबर के साथ एस्टेरिस्क से ऑपरेट होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? मॉड ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, दैट इज फर्स्ट नंबर इज दिस माइनस सेकेंड नंबर इज C। ये हमारा RHS आ गया। अब जरा LHS आ गया। अब RHS को हम लिख के देखते हैं। RHS क्या आएगा हमारा? A एस्टेरिस्क ब्रैकेट में B एस्टेरिस्क C है। पहले इन दोनों पे अगर हम ऑपरेट करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू पहला नंबर अब A है और दूसरा नंबर ये है। एस्टेरिस्क से ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर और इस पूरे का मॉड। अब आप कोई भी 3 रियल नंबर्स A B C यदि लेते हैं तो क्या LHS और RHS बराबर होगा? ये आप सिंपल कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3। सिंपल कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स। आप खुद से भी कॉपी पे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर A की जगह हम 1 लिखते हैं, B की जगह 2 लिखते हैं, तो 1 minus 2 is -1, -1 का मॉड 1 आएगा, और 1 minus C 3 करते हैं हम तो -2 आएगा, और -2 का मॉड 2 आएगा। तो LHS हमारा आ जाएगा 2 आ गया। और RHS क्या आएगा? सेम वैल्यूज को RHS में पुट करिए तो यहाँ पे 1 होगा, -2 minus 3, 2 minus 3 is -1, -1 का मॉड 1 आएगा, 1 minus 1 0 आएगा, तो RHS 0 आ गया। आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता है ये ऑपरेशन। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का ये वाला हो गया। अब O को हम देखेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला ऑपरेशन O है, इसको चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव तो है मगर कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इसके लिए कैसे
देखिए नाउ इसको now see for O to be associative, अगेन हमें 3 नंबर लेने होंगे एसोसिएटिव के लिए। क्या होना चाहिए? ए ओ बी इन ब्रैकेट ओ सी इज इक्वल टू ए ओ इन ब्रैकेट बी ओ सी। अब देखिए जरा यहाँ एलएचएस की वैल्यू क्या आएगी। ए ओ बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इक्वल टू ए होगा पहला वाला नंबर इन ऑर्डर पेयर में, तो यहाँ आ गया ये ए और ओ सी, ये पूरा ए हो गया और ओ सी। तो अब अगर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो अब इन दोनों ऑर्डर पेयर में पहला नंबर जो है वही रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ए पहला नंबर है, ये आ गया आपका रिजल्ट एलएचएस। इसी प्रकार से यदि हम आरएचएस को वर्कआउट करते हैं तो जरा देखिए क्या आता है। ए ओ लास्ट के 2 नंबर्स पे ऑपरेट करेंगे तो बी को सी के साथ यदि ऑपरेट करते हैं तो पहला नंबर बी रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहला नंबर रिजल्ट आएगा, तो यहाँ बी हो गया। अब इन 2 नंबर्स पे ऑपरेट करेंगे तो पहला नंबर ए है, ये ए आ गया रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं, तो इस वजह से एसोसिएटिविटी फॉलो करेगा फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी सी। So therefore this is associative. अब कॉम्यूटेटिविटी के लिए देखें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। एलएचएस को देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए ओ बी इज इक्वल टू ए, पहला वाला नंबर रिजल्ट आएगा। और आरएचएस को देखें तो बी ओ ए इज इक्वल टू बी आएगा। तो यहाँ पे एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर ए और बी लेंगे तो वो कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं होगा। सो देयरफॉर ओ इज नॉट कॉम्यूटेटिव। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्दर शो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एलएचएस क्या है? ए एस्टेरिक्स बी ओ सी, इसको वर्कआउट करेंगे और आरएचएस को भी वर्कआउट करेंगे। यदि दोनों बराबर आ गया तो ठीक है। एलएचएस देखिए क्या होगा। ए एस्टेरिक्स ब्रैकेट में जो 2 नंबर्स हैं इन पे यदि ये ऑपरेशन ऑपरेट करें तो पहला वाला नंबर रिजल्ट आएगा, यानी बी ओ सी की वैल्यू बी के बराबर आ जाएगी। ए एस्टेरिक्स बी क्या होगा? अगर आप डेफिनेशन देखें इस ऑपरेशन की तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी होगा। तो ये आ गया हमारा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस को देखें, पहले ब्रैकेट के अंदर यदि ए और बी पे हम ऑपरेट करते हैं तो ये आता है ए माइनस बी का मॉड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। ओ दूसरा नंबर जो हमारा है ये हो जाएगा ए माइनस सी का मॉड। अब इन दोनों नंबर्स पे, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर होगा, ए और बी यदि रियल हैं तो उनका डिफरेंस और उसका मॉड ये भी फाइनली रियल नंबर आएगा। तो एक रियल नंबर को दूसरे नंबर के साथ यदि ओ से ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? पहला वाला नंबर आता है एज पर डेफिनेशन। तो पहला नंबर है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हैं। सो हियर
LHS is equal to RHS, hence proved। जो हमें प्रूव करना था ये बात प्रूव हो गई है। इसी प्रकार से O की डिस्ट्रीब्यूटिविटी एस्टेरिक्स पे हम देखेंगे, तो देख लेते हैं। For O to be distributive over asterisk, क्या कंडीशन होगी? A O B asterisk C is equal to A O B पहले B के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर asterisk AOC इन ब्रैकेट AOC। तो यहां पर भी हम LHS और RHS को सेपरेटली वर्कआउट करके देख सकते हैं। देखिए LHS क्या आएगा? AOB asterisk C। दिस इज AOB asterisk C is mod of B minus C, और A को mod of B minus C के साथ O ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं तो पहला वाला नंबर रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये A के बराबर आ जाएगा। RHS को वर्कआउट करते हैं, AOB की वैल्यू A के बराबर आएगी क्योंकि पहला नंबर रिजल्ट आता है। एस्टेरिक्स AOC को अगर वर्कआउट करें तो A आएगा, अगेन पहला नंबर। A को A के साथ यदि ऑपरेट करते हैं एस्टेरिक्स के साथ, तो ये आएगा मॉड ऑफ A माइनस A, और ये वैल्यू आएगी 0। तो आप देख सकते हैं कि O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्टेरिक्स, क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore this statement is not true। That's all with this question.